दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी रश्मिरथी खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रश्मिरथी खंड काव्य से बनने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये खंड काव्य पूरे के पूरे 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है और इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को आप ध्यान से देखते चले जाइए, क्योंकि एग्जाम में ये 100% कन्फर्म होता है दोस्तों। रश्मिरथी खंड काव्य से रिलेटेड 2 प्रश्न आएंगे और 2 में से कोई एक प्रश्न करना होगा, ठीक है। और दोनों को ही प्रश्नों को यानी दोनों प्रश्नों को ही आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम रश्मिरथी खंड काव्य के सारांश को देखेंगे, उसके बाद रश्मिरथी खंड काव्य के नायक यानी कर्ण जी का हम चरित्र चित्रण देखेंगे, ठीक है। दोनों ही बहुत सरल शब्दों में मैंने लिखा है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम रश्मिरथी खंड काव्य का सारांश देख लेते हैं, फिर चरित्र चित्रण देखेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे रश्मिरथी खंड काव्य और लिखना शुरू करेंगे। रश्मिरथी खंड काव्य दानवीर कर्ण के जीवन से संबंधित है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे प्रथम सर्ग और नाम लिख देंगे कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग का नाम क्या है? कर्ण का शौर्य प्रदर्शन लिखेंगे। इस सर्ग में कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्यावस्था में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। इसलिए कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया। सूत जाति के व्यक्ति द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत पुत्र कहलाया। एक बार द्रोणाचार्य ने शस्त्र कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कर्ण भी सभा में पहुंच गया। कर्ण कहाँ पहुंच गया दोस्तों? उसी सभा में पहुंच गया जहां पर प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी, ठीक है। और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए कर्ण ने क्या किया? चुनौती दे दिया, चैलेंज कर दिया अर्जुन को कि आओ मुझसे युद्ध करो, ठीक है। तो कृपाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र जान करके उनसे बोला, क्या बोले कि अर्जुन से समता करने के लिए तुम्हें कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि तुम सूत पुत्र हो और तुम कहीं के राजा नहीं हो, इसलिए तुम अर्जुन से समता नहीं प्राप्त कर सकते, अर्जुन से बराबरी नहीं कर सकते, है ना। तुम्हें कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। कहाँ का राजा बना दिया दोस्तों? अंग देश का राजा बना दिया, जिससे कर्ण प्रसन्न होकर दुर्योधन का परम मित्र बन गया। यानी कुल मिला के प्रथम सर्ग में आपको ये समझ में आना चाहिए कि कर्ण का, ठीक है, और दुर्योधन की दोनों की दोस्ती का जिक्र जो है प्रथम सर्ग में किया गया है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती का वर्णन प्रथम सर्ग में कवि ने किया है। तो प्रथम सर्ग का सारांश लिखने के लिए बोला जाएगा तो बस आपको इतना लिखना है। और अगर पूरे खंड काव्य का संक्षिप्त सारांश लिखने के लिए बोला जाए तो सभी सर्गों का थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। चलते हैं द्वितीय सर्ग पर। अब देखिए हेडिंग डालेंगे द्वितीय सर्ग, जिसका नाम है आश्रम वास, ठीक है। तो जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाने लगा। कहाँ जाने लगा? परशुराम के आश्रम में धनुष की विद्या सीखने के लिए, ठीक है। वो नीच जाति के शिष्यों को शिक्षा नहीं देते थे। उनकी भी एक शर्त थी दोस्तों, परशुराम जी की भी एक शर्त थी कि नीच जाति के शिष्यों को बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देंगे। परंतु कर्ण के कवच और कुंडल को देख करके उन्होंने उसे ब्राह्मण कुमार समझ लिया और शिष्य बना लिया, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद वो जान जाते हैं कि कर्ण जो है वो सूत पुत्र है, जिससे क्रोधित होकर के उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया और कहा, मैंने तुझे जो भी विद्या सिखलाई है तू अंत समय में उसे भूल जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के द्वितीय सर्ग में परशुराम जी के द्वारा कर्ण को दिए गए श्राप का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद आपको तृतीय सर्ग हेडिंग डालना है, जिसका नाम है कृष्ण संदेश, यानी कृष्ण भगवान का संदेश। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कौरवों से दूत में, यानी जुआ का खेल, दूत किसको कहा जाता है? जुआ का खेल। तो कौरवों से जुए में हारने के कारण पांडवों को 12 साल का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा, ठीक है। 13 वर्ष बिताने के बाद पांडव इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। तभी श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य कौरवों के लिए संधि प्रस्ताव लाते हैं, परंतु कोई भी उनकी बात नहीं मानता और युद्ध करने की बात करते हैं। यानी कृष्ण क्या सोचते हैं कि मैं समझौता करवा दूं और लड़ाई जो है वो रुक जाए, ठीक है ना। यानी पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध जो है वो रुक जाए, परंतु कोई उनकी बात को नहीं मानता है और युद्ध करने की बात करता है। अब आपको चौथी हेडिंग बनाना है चतुर्थ सर्ग, कर्ण का महादान, और लिखना है इस सर्ग में कर्ण की दान वीरता का वर्णन है।
जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता था। इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बदल करके कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया तथा उसने इंद्र को कवच और कुंडल दे दिया। ठीक है, जिससे प्रसन्न होकर के इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति दिया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको चौथे सर्ग में लिखना है। अब पांचवें सर्ग जिसका नाम है माता की विनती, इसमें लिखेंगे इस सर्ग में कुंती जो हैं, जो कि उनकी माता जी थी, वो कर्ण को समझाने जाती हैं और उन्हें उनका पूरा अस्तित्व बताती हैं कि हे पुत्र, तुम मेरे ही बेटे हो, मैंने तुमको कौमार्य अवस्था में फेंक दिया था, यानी पूरी कहानी बताती हैं। कुंती ने कर्ण को पांडवों का साथ देने के लिए कहा, परंतु कर्ण ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी भी पुत्र को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। क्या बोला कि मैं अर्जुन को छोड़ करके तुम्हारे किसी भी पुत्र को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है खष्ठम सर्ग जिसका नाम है शक्ति परीक्षण, और लिखेंगे कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। किसको उतार दिया? घटोत्कच को। ठीक है, तो घटोत्कच ने प्रलय मचा दिया, जिससे कर्ण को इंद्र द्वारा प्रदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग करना किसके ऊपर करना पड़ा? घटोत्कच के ऊपर करना पड़ा, जिससे कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए कोई भी अच्छा शस्त्र नहीं बचा। ठीक है दोस्तों, अब आपको सप्तम सर्ग हेडिंग बनाना है जिसका नाम है कर्ण का बलिदान, और लिखेंगे इस सर्ग में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। कर्ण और अर्जुन के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया तथा वह सारी विद्या भूल गया। ठीक है, यानी जैसा कि उसको श्राप मिला था कि तू जरूरत पड़ने पर सारी विद्या भूल जाएगा, तो वह सारी विद्या भूल गया और अंततः अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार कर दिया और वह मारा गया। और यहाँ से यह खंडकाव्य समाप्त हुआ। तो खंडकाव्य का सारांश हमने देख लिया है। चलिए अब कर्ण का चरित्र चित्रण भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे दोस्तों कर्ण का चरित्र चित्रण, और लिखना शुरू करेंगे रश्मिरथी खंडकाव्य के प्रमुख नायक कर्ण का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। ठीक है, पहली नंबर हेडिंग डालेंगे दानवीर, और लिखेंगे कर्ण एक दानी पुरुष थे। उसके पास जो कोई जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। इंद्र को अपना कवच कुंडल देकर उन्होंने स्वयं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। वह कहता है, कौन? कर्ण कहते हैं कि चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा। क्या कहते हैं? कि चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। ठीक है, इतना आपको दानवीर हेडिंग में लिखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे सारांश और चरित्र चित्रण दोनों पूछा जाए तो कोशिश आप ये करना चरित्र चित्रण लिखना, क्योंकि चरित्र चित्रण लिखने में टाइम भी कम लगेगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, दूसरा हेडिंग आप डालेंगे तेजस्वी, और लिखेंगे कर्ण सूर्य का पुत्र था, इसलिए सूर्य की ही भांति तेजवान था। उसके सामने बड़े से बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे। अर्जुन को मारने का प्रण लेने से उसके तेजस्वी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग बनाना है कृतज्ञ, और लिखना है कर्ण के अंदर कृतज्ञता कूट कूट कर भरी है। कृष्ण ने कर्ण को युद्ध में पांडवों का पक्ष लेने के लिए बहुत समझाया। कृष्ण ने समझाया कि हे कर्ण, तुम पांडवों की तरफ रहो, क्योंकि तुम पांडवों के भाई हो, किंतु उसने मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा, क्योंकि दुर्योधन से उसकी मित्रता हो चुकी थी। ठीक है, इससे उसके कृतज्ञ होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आपको चौथी हेडिंग बनाना है अजेय योद्धा, और लिखना है कर्ण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उसके युद्ध कौशल से सभी परिचित थे। अर्जुन के वध की उसकी प्रतिज्ञा को सुनकर पांडवों में डर उत्पन्न हो गया था। अर्जुन ने ही शस्त्र कर्ण पर प्रहार किया, इससे कर्ण के पराक्रमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अजेय योद्धा हेडिंग में लिखना है। चलिए चलते हैं अगली हेडिंग पर। अब सबसे लास्ट में आपको हेडिंग बनाना है निष्कर्ष, और लिखना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण एक तेजस्वी, दानी, कृतज्ञ तथा कुशल योद्धा था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कर्ण का चरित्र चित्रण लिखेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।